हेलो एवरीवन, आई होप आप सब मज़े में होंगे। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल से देख ही लिया होगा, ये वीडियो काय के बारे में होने वाला है। एंड बिलीव मी, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस यू विल एवर वॉच। अगर आप एक बिगनर ट्रेडर हो तो आप इसको स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करूँगा आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू स्टार्ट ट्रेडिंग या इन ऑर्डर टू बिकम अ फुल टाइम प्रोफेशनल ट्रेडर। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना एंड एक पेन एंड पेपर साथ में रखना, क्योंकि आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। बिना किसी देरी के लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। द नंबर वन थिंग इज यू नीड टू हैव योर ओन स्ट्रैटेजी। आप रैंडम ट्रेड्स नहीं ले सकते मार्केट में। अगर आप रिकॉल करोगे तो आपने कभी ना कभी रैंडम ट्रेड्स लिए होंगे मार्केट में, एंड हो सकता है आपने उसमें प्रॉफिट भी किया हो, बट एट द एंड आपने वही मनी मार्केट को दिया होगा एज अ लॉस। आप रैंडम ट्रेड्स लेके कंसिस्टेंट पैसे बनाने का नहीं सोच सकते। एंड सेकंड चीज़ जो आपको अवॉइड करनी है, आपको कभी भी किसी के कॉल्स या टिप्स में ट्रेड नहीं करना है। इससे होगा क्या, आपके मन में भी एंजाइटी आएंगी कि वो ट्रेड सही जाएगा गलत जाएगा, एंड आपकी साइकोलॉजी भी खराब होंगी, क्योंकि हर एक बिगनर कभी ना कभी ये गलती करता है कि वो दूसरों की बात में आके ये ले लिया वो ले लिया एंड एट द एंड उसने लॉस करा लिया। आपको ये लूप होल में कभी नहीं फंसना है। अभी मैंने आपको बताया कि क्या नहीं करना है। अभी मैं आपको सोल्यूशन भी देता हूँ कि क्या करना है। यूट्यूब में तो आपको ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग, तो मैं उसमें उतना बात नहीं करूंगा। आपको कोई भी स्ट्रैटेजी चूज करनी है जो आपके पर्सनैलिटी पे सूट हो एंड आपको जो सूटेबल लग रही हो, एंड आपको क्या करना है, आपको वो स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करना है। आप जितना पीछे तक जा सकते हैं उतना पीछे जाइए एंड उसको बैक टेस्ट कीजिए एंड उसके रिजल्ट्स फाइंड कीजिए। लाइक आपको एवरी डिटेल लिखना है, जैसे कि उस स्ट्रैटेजी की विन रेट कितनी है, उस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी कितनी है, उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, कौन सी कंडीशंस में वो स्ट्रैटेजी अच्छा वर्क कर रही है, कौन सी कंडीशंस में आपको स्ट्रैटेजी को अवॉइड करना है। आपको हर एक डिटेल उस स्ट्रैटेजी की लिखनी है। एंड इसका मैं आपको एक हैक देता हूँ। आप ट्रेडिंग व्यू में जाके उसका 30 डे फ्री ट्रायल ले सकते हैं एंड वो 30 डेज में आप पूरा बैक टेस्ट कर सकते हैं अपनी स्ट्रैटेजीज, आपने जो भी वर्क किया है, एंड इससे आपको ये आइडिया हो जाएगा कि स्ट्रैटेजी वो वर्क कर रही है नहीं कर रही है, आपके लिए बनी है या नहीं बनी है। ये चीज़ें करके आपको स्ट्रैटेजी मालूम पड़ गई, आपने उसको बैक टेस्ट कर लिए, आपको ये मालूम पड़ गया कि आपके लिए वो सूटेबल है नहीं है। एंड बस फाइनल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको वही स्ट्रैटेजी पे स्टिक टू रहना है टिल द वेरी एंड। मैंने बहुत सारे प्रोफेशनल ट्रेडर्स का इंटरव्यू देखा एंड उन्होंने उसमें एक ही चीज़ बोले कि आपको एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक टू रहना है। आप स्टार्टिंग में थोड़ा टेस्ट कर सकते हो, जैसे कि आपने 3-4 स्ट्रैटेजीज को उठा के देख लिए एंड वो आप देख रहे हो कि आपके लिए वर्क कर रही है नहीं कर रही है, बट एट द एंड आपको एक ही स्ट्रैटेजी पकड़ना है एंड एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक टू रहना है, क्योंकि वही स्ट्रैटेजी आपको पैसा बना के देंगी। ऑल राइट, द सेकेंड पॉइंट इज यू नीड टू डिसाइड आपको दिन में कितने ट्रेड्स लेने हैं। अगेन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड पॉइंट्स। एंड होता क्या है, मैक्सिमम ट्रेडर्स अपनी जर्नी को ओवर ट्रेड करके ही खत्म कर देते हैं। ऐसा आपके साथ ना हो, दैट्स वाई यू नीड टू डिसाइड आपको दिन में कितने ट्रेड्स लेने हैं। इससे आप ओवर ट्रेड, रिवेंज ट्रेड ये सब नहीं कर पाओगे एंड आपकी जर्नी भी छोटी हो जाएंगी। हो सकता है आपके दिन में 5 या 10 ट्रेड फॉर्म हो, बट ये जरूरी नहीं है कि आपको सारे के सारे सेटअप्स पे ट्रेड करना है। रिमेंबर, आप एक ट्रेड लेके उतना पैसा बना सकते हो जितना आप 10 ट्रेड लेने के बाद बनाते हो। अगेन जितना आपको सुनने में इजी लग रहा है उतना इजी है नहीं, क्योंकि अगर आपके दिन के 2 ट्रेड्स हो गए हैं एंड अगर आपको थर्ड ट्रेड दिख रहा है जो कि बहुत ही प्यारा ए क्लास आपका सेटअप बन रहा है, तो आप में वो डिसिप्लिन होना चाहिए कि आप उसे अवॉइड करें, क्योंकि वो आपका ट्रेडिंग प्लान उसे सपोर्ट नहीं करता इसलिए। एंड रिमेंबर, अ डिसिप्लिन ट्रेडर मेक्स द मोस्ट मनी। ऑल राइट, सो थर्ड पॉइंट इज यू नीड टू डिसाइड योर अकाउंट साइज। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीडियम साइज का लोअर पहनते हो एंड अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको लार्ज साइज का लोअर पहनना है, तो डेफिनेटली आपको लूज ही होगा, क्योंकि आपका बॉडी साइज उसे सपोर्ट नहीं करता। वैसा ही सेम, अगर आपकी साइकोलॉजी इतनी पॉलिश नहीं हुई है एंड आप ग्रीड में आके उतने बड़े नंबर्स को ट्रेड कर रहे हो, देन यू आर बाउंड टू लूज मनी। जो लॉस आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो एंड वही लॉस से अगर आपका पीस रून हो रहा है, देन यू शुड डेफिनेटली शिफ्ट टू द स्मॉलर अकाउंट। यहाँ ट्रेडिंग में कोई शॉर्टकट नहीं है, आपको स्टेप बाय स्टेप ही सीढ़ियाँ चढ़नी है एंड इफ यू ट्राई टू मिस एनी स्टेप, आप डेफिनेटली मुंह के बल गिरोगे। इसका एक ही सोल्यूशन है, जस्ट टेक योर टाइम, क्योंकि साइकोलॉजी बनने में टाइम ही लगता है। एंड व्हेन यू थिंक मुझे इतने अमाउंट ऑफ लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तब आप धीरे धीरे बड़े अकाउंट पे शिफ्ट कर सकते हैं। ओके, सो बिफोर वी कंटिन्यू, अगर आपको ये वीडियो से थोड़ी सी भी वैल्यू मिली, देन एज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड ये वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ पॉइंट, दैट इज मनी एंड रिस्क मैनेजमेंट। एक बिगनर ये चीज को नहीं समझता दैट ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट मेकिंग मनी, इट्स ऑल अबाउट मैनेजिंग रिस्क। आपके साथ भी कभी ना कभी ये हुआ होगा जब आप प्रॉफिट्स कम बुक कर रहे हो एंड एसएल उससे ज्यादा बुक कर रहे हो। इनफैक्ट अगर मैं आपको मेरा जर्नल भी दिखाऊं, तो जैसा आप देख सकते हैं, ये मेरा पहले का जर्नल है जब मैं इंडियन मार्केट को ट्रेड्स करता था एंड मैं लॉसेस काफी बड़े बुक करता था एंड प्रॉफिट्स मुझे छोटे ही होते थे। इससे एट द एंड लाइक मैं वीक भी रेड क्लोज करता था एंड मंथ भी रेड क्लोज करता था।
तो जैसा कि मेरे लॉसेस काफ़ी बड़े बड़े मैं बुक करता था एंड प्रॉफिट्स छोटे बुक करता था। तो ये गलती आपको नहीं करना है। इसको प्रिवेंट करने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, दैट इज आपको एवरी ट्रेड में लिमिटेड अमाउंट ऑफ एसएल रखना है। इन माय केस मैं एवरी ट्रेड में 0.5% रिस्क करता हूँ मेरे कैपिटल का। अगर आप भी फॉरेक्स मार्केट में प्रॉप फॉर्म्स कैपिटल से ट्रेड करते हो देन आई वुड रिकमेंड यू टू डू द सेम। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी एडजस्ट कर सकते हो, बट पर्सनली 0.5% इज़ अ स्वीट साइड, क्योंकि आपके दिमाग में उतना स्ट्रेस भी नहीं आएगा। इनिशियली मेरे स्टार्टिंग के डेज में मुझे लगता था कि मैं थोड़ा ज़्यादा रिस्क करके ज़्यादा प्रॉफिट बना लेता हूँ, एंड यही चीज़ को करके इन अ लॉन्ग रन मुझे सिर्फ लॉस ही मिला है। ये मार्केट में ग्रीड की कोई जगह नहीं है, एंड इफ़ यू आर ग्रीडी देन आई एम सॉरी टू से आपके लिए ट्रेडिंग नहीं है। आपको ट्रेडिंग को एज अ मैराथन देखना है, नॉट एज अ स्प्रिंट। यू विल डेफिनेटली मेक मनी इन अ लॉन्ग रन। फिफ्थ पॉइंट इज लर्न टू लेट गो। ये थोड़ा आउट ऑफ द टॉपिक है, बट आई गेस आपके लिए ज़रूरी है। आपकी ट्रेडिंग जर्नी में ऐसे भी डेज आएंगे जहां आपको डे इन एंड डे आउट सिर्फ लॉस ही होगा, एंड हो सकता है आपकी नॉर्मल लाइफ दैट इज आउटसाइड ऑफ ट्रेडिंग का फेस भी उतना अच्छा नहीं चल रहा हो। तो यहाँ हर एक बंदे को डिमोटिवेट फील होगा ही होगा, एंड उसकी साइकोलॉजी में भी अफेक्ट आएगा। आपको यहाँ एक कोट याद रखना है दैट गॉड गिव्स द हार्डेस्ट बैटल टू द स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर। एंड आपको क्या लगता है जो आज 1% ट्रेडर्स बने हैं उनकी लाइफ में क्या ऐसे फेज नहीं आए होंगे? मुझे लगता है उनकी लाइफ में अभी भी ऐसे फेज आते होंगे। दैट इज वाई दे आर स्टिल टॉप 1% ट्रेडर्स, क्योंकि उन्होंने ये फेज में गिव अप नहीं किया। तो जैसा आप जानते हो मार्केट वेव्स में मूव करता है, वैसा ही आपका ट्रेडिंग जर्नी एंड पीएनएल भी वेव्स में मूव करेगा। आपको ये फेज को रिट्रेसमेंट या पुल बैक की तरह ट्रीट करना है, एंड यू विल गो अप विद टाइम। गिव अप करने का सोचना भी नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शन में ही नहीं है। मैंने भी मेरी लाइफ ट्रेडिंग को डेडिकेट करने का डिसीजन काफी टाइम पहले ही ले लिया था, बट या तो सिर्फ मेरा ट्रेडिंग से ही होगा या कुछ नहीं होगा। देयर इज नो डिग्निटी एंड प्राइड व्हेन यू गिव अप जस्ट बिकॉज थिंग्स गॉट हार्ड, एंड एज अ मैन द लीस्ट यू हैव टू डू इज टू फाइट फॉर योर ओन प्राइड। बिलीव आज के लिए इतनी मोटिवेशन काफी है, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। द सिक्स्थ पॉइंट इज प्रॉपर एग्जीक्यूशन। एज अ ट्रेडर आपका बस एक ही गोल होना चाहिए, टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स प्रॉपरली। यू हैव टू ट्रेड योर प्लान, नॉट योर इमोशंस। इससे पहले जो भी अपन ने बात की है कि आपको अपनी स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना है, एक ही स्ट्रैटेजी पे स्टिक रहना है, दिन में लिमिटेड नंबर्स ऑफ ट्रेड लेना है, किसी के कॉल्स या टिप्स पे नहीं, एंट्री कंफर्म होने के बाद लेना है, एंड अपने एसएल के साथ नहीं खेलना है। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रखते हुए ट्रेड करना है, इररिगार्डलेस आपका प्रॉफिट हो या एसएल। लेकिन आपको और ट्रेड करने का मन कर रहा है, देन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ क्या मेरा ट्रेडिंग प्लान ये ट्रेड को सपोर्ट कर रहा है या नहीं। एंड इफ योर आंसर इज नो, then you have to immediately shut down your laptop and आपको डायरेक्ट नेक्स्ट डे ही आना है। There is no such thing that आज ही सारा या थोड़ा प्रॉफिट रिकवर कर लेता हूँ या थोड़ा और प्रॉफिट बना लेता हूँ। अगर आप ये अप्रोच से ट्रेड करोगे देन मार्केट आपको उठा के बाहर फेंक देगा। सो व्हेन यू विल लर्न हाउ टू एग्जीक्यूट योर ट्रेड्स प्रॉपरली, आपको प्रॉफिटेबल होने से कोई नहीं रोक सकता। सो द सेवेंथ एंड फाइनल पॉइंट इज जर्नलिंग। व्हेन यू जर्नल योर एवरी ट्रेड, आपको मालूम पड़ता है आप कहाँ सही एंड आप कहाँ गलत कर रहे हो, एंड आपको क्या क्या चेंजेस करने की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस में प्रोडक्ट्स का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करोगे तो प्रोडक्ट स्टोरी भी हो जाए तभी भी आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वैसा ही सेम अगर आप ट्रेडिंग में जर्नल नहीं करोगे तो आपको कहाँ लॉस हो रहा है आपको मालूम नहीं पड़ेगा। सो व्हेन यू डोंट नो आप कहाँ गलत कर रहे हो तब आप इम्प्रूव कैसे करोगे, एंड व्हेन यू विल नॉट इम्प्रूव यू विल बी जस्ट वेयर यू आर राइट नाउ। मैं पर्सनली कंपेयर करता हूँ कि मार्केट ने ये हफ्ता कितना परसेंट बनाया मेरी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग, एंड मैंने कितना ग्रैब किया। तो इससे मुझे ये मालूम रहता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ एंड मैं कहाँ और सही कर सकता था। अगर आप जर्नल नहीं करोगे तो आप में अवेयरनेस ही क्रिएट नहीं होंगी। प्लस एवरी प्रोफेशनल ट्रेडर जर्नल हिज ट्रेड्स, सो शुड यू। ऑन दैट नोट आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, एंड मुझे अप्रिशिएट करने के लिए आप एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आप कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के बारे में होना। आई विल ट्राई टू मेक दैट एज वेल। टिल देन बाय गाइज।